नमस्कार साथियों, हम प्राचीन भारत के इतिहास की क्लासेस कर रहे थे, जिसमें आज हमारी क्लास तीसरी है। पिछली क्लास में हमने वैदिक काल के बारे में समझा था। उसमें हमने ऋग्वैदिक काल को विस्तार से समझा। वैदिक काल को ही पढ़ते समय मैंने आपको बताया था कि हम इस कालखंड को दो भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और उस समय हमने ऋग्वैदिक काल की समाज, अर्थव्यवस्था, राजनीति, धार्मिक व्यवस्था, इन सब के बारे में समझा था। और वैसे ही आज की इस क्लास में हम उत्तर वैदिक काल को समझने वाले हैं। तो ऋग्वैदिक काल के अंतिम चरण में कुछ परिस्थितियाँ, कुछ या ट्रेंड्स या कुछ प्रवृत्तियाँ बदलती हुई नजर आईं। उसी के आधार पर हमने एक नया कालखंड डिसाइड किया, वो है उत्तर वैदिक काल। अब उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड कितना है, तो देखिए यहाँ पर ये लिखा है 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो आपका समय है वो है उत्तर वैदिक काल का। अब उत्तर वैदिक काल के दौरान जो आर्य थे वो धीरे धीरे पूर्व की ओर बढ़ने लगे, इंडिया के पूर्व की ओर। और बढ़ते बढ़ते उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश में आता है एक आपका कौशल। जब आप महाजनपद काल पढ़ोगे उस समय आपको ये राज्य हैं वो नजर आएंगे। उत्तरी बिहार के अंतर्गत विदेह आता है, इन सब पर कब्जा कर लिया था, मतलब इन पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और वहाँ पर वो रहने लगे थे। अब ये जो कालखंड है आपका उत्तर वैदिक काल का, ये जो है इसका जो इतिहास है ऐसे वैदिक ग्रंथों पर आधारित है जिसकी रचना ऋग्वेद के बाद हुई है। मतलब ऋग्वेद की रचना के बाद हुई है, ऋग्वैदिक काल के बाद जिसकी रचना हुई है जिन ग्रंथों की, उन्हीं के आधार पर हम उत्तर वैदिक काल को समझेंगे। अब इस अवधि के दौरान 3 इंपोर्टेंट ग्रंथ हैं आपके, तो वो कौन कौन से हैं? 3 वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। वेद कितने होते हैं? 4। ठीक है, ऋग्वेद को हम पहले पढ़ चुके हैं ऋग्वैदिक काल में। इसमें हम सामवेद के बारे में थोड़ा सा परिचय समझ लेते हैं। तो सामवेद है आपका चारों वेदों में सबसे छोटा, और वैदिक सूक्तों को, जो वैदिक मंत्र हैं, उनको चुनकर एक धुन में बांध दिया गया और इसी का नाम पड़ा था सामवेद। मतलब गाने के ढंग में जो मंत्र हैं उनको इस तरीके से रखा गया कि उनको गा भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा गया सामवेद। तो सामवेद को एक और नाम दिया जाता है धुनों और मंत्रों का वेद। अब हम बात करेंगे यजुर्वेद की। तो यजुर्वेद को समझिए, यह एक गद्य रूप में है और पुजारी के लिए प्रार्थना पुस्तक के रूप में कार्य करता है। और यजुर्वेद में आपका अनुष्ठानों का वर्णन देखने को मिलता है। इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। तीसरा वेद है आपका अथर्ववेद, चौथा अथर्ववेद जो है बुरी आत्माओं और बीमारियों को दूर भगाने के लिए जादुई मंत्रों और टोटकों का संग्रह है। मतलब जादुई मंत्र या फिर टोना टोटका जो होता है उसके बारे में आपकी चर्चा मिलेगी अथर्ववेद के अंतर्गत। कई बार ये प्रश्नों में पूछा गया है। अथर्ववेद को आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा का विज्ञान का मूल माना जाता है, और अथर्ववेद को ब्रह्मवेद या ब्रह्मा पुजारी का वेद भी कहा जाता है। तो अथर्ववेद के बारे में एकमात्र बात समझिए आप कि जादुई मंत्रों और टोटकों का संग्रह इसके अंतर्गत मिलता है, और ये ऐसा एकमात्र वेद है जो सांसारिक सुख और आध्यात्मिक दोनों ज्ञान से संबंधित है। तो वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। अब हम उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो ऋग्वेद की तुलना में इसका जो भौगोलिक विस्तार है काफ़ी व्यापक था, और 2 प्रमुख कबीले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, पुरु और भरत। कौन कौन? पुरु और भरत एक होकर कुरु कहलाए थे। और शीघ्र ही ये जो कुरु हैं इन्होंने अपनी जो राजधानी है, अपना जो क्षेत्र है दिल्ली क्षेत्र और दोआब के ऊपरी भाग पर अधिकार जमा लिया, जो बाद में कुरुक्षेत्र कहलाया। मतलब यहाँ समझिए कि जो कुरु थे उन्होंने दिल्ली वाला एरिया जो आज का आपको दिखता है, और दोआब, गंगा यमुना के बीच का क्षेत्र, इसके ऊपरी भाग, इस पर अपना अधिकार जमा लिया, और जो कि किसके नाम से प्रसिद्ध हुआ? कुरुक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में ये पांचाल एक क्षेत्र है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट हैं, ये वाला रीजन पांचाल के अंतर्गत आता है। तो पांचाल से भी ये मिल चुके थे। कुरुओं ने अपनी राजधानी जो है हस्तिनापुर को बनाया था। हस्तिनापुर जो है आपका मेरठ जिले के अंतर्गत आता है।
उत्तर वैदिक काल के अंतिम चरण में जो आर्य थे, कोसल, विदेह, अंग, इन राज्यों से भी परिचित हो चुके थे। अब ये जो राज्य हैं कोसल, विदेह, अंग, इन सब के बारे में महाजनपद काल जब आप पढ़ोगे तब सुनोगे आप इन राज्यों के नाम। अब जरा हम उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति को समझ लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल में समझिए, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ की उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था कैसी थी, तो वो समझिए जरा। इधर देखिए, लोहे का प्रयोग आरंभ हो चुका था। इससे पहले के काल में लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता था। अब ये एक लोहा देखिए आगे कितना परिवर्तन करता है। लोहे की वजह से अर्थव्यवस्था, राजनीति, समाज, धर्म, इन सब में परिवर्तन प्रारंभ हो जाते हैं। अब समझिए कि वनों को काटकर अब कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन करना आसान हो गया था। अब लोहे का जब आविष्कार हो गया तो जो क्षेत्र है उस पर पेड़ खड़े हैं, झाड़ियाँ खड़ी हैं, उनको साफ करके एक खेती वाली जगह बनाना आसान हो गया। लोहे के जो फाल बने, मतलब हल बने, उनसे गहरी जुताई कर सकते हैं, जिससे कि फसलें अधिक उत्पादित होंगी और उत्पादन भी बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि कृषि क्षेत्र अब पहले इतना हुआ करता था तो अब कितना हो गया, बड़ा हो गया। तो अब क्या हुआ, कृषि इनकी मुख्य पेशा हो गई। पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल में पशुपालन इनका मुख्य पेशा था, अब यहाँ पर कृषि मुख्य पेशा हो गया, जबकि पशुपालन जो है द्वितीयक पेशा बन गया। चावल और गेहूं इनकी मुख्य फसल थी। वैदिक लोगों में चावल से परिचय जो है दोआब में हुआ था और वैदिक ग्रंथों में इसे व्रीहि कहा जाता है। व्रीहि। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में कुछ अनाज हैं जिनके नाम अलग हैं, आज के नाम से उनके नाम अलग हैं। वो क्या है, तो देखिए, चावल को क्या बताया मैंने, व्रीहि। गेहूं को कहा जाता था गोधूम, मूंग को मुदग और उड़द को माड़। गेहूं के बारे में, चावल के बारे में प्रश्न पहले पूछे गए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन काफ़ी देखे थे एग्जाम्स के, तो उनमें ये सवाल बने हैं, लेकिन इनके बारे में अभी जानकारी नहीं है। हो सकता है अगले एग्जामों में ये पूछे जा सकते हैं। अब हस्तिनापुर और अतरंजी खेड़ा ये दो जगह हैं। हस्तिनापुर मैंने बताया कि ये जो है मेरठ के अंतर्गत पड़ता है और अतरंजी खेड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, एटा, वहाँ पर पड़ता है। इन दो जगहों से चावल के साक्ष्य मिले हैं और लोहे के फाल का साक्ष्य भी अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। कृषि के लिए रोपण विधि का विकास इस काल में नहीं हुआ था। जैसे कि धान की हम पहले पौध लगाते हैं, पौध लगाने के बाद उसको गाड़ते हैं, तो ये पद्धति उस समय विकसित नहीं हुई थी। इसी को कहते हैं रोपण पद्धति। तो रोपण पद्धति का विकास नहीं हुआ था। ऐसे बीज बो देते थे और उनसे उत्पादन होता था। अब भूस्वामित्व की अवधारणा इस समय आ गई थी। पहले भूस्वामित्व की अवधारणा नहीं थी, अब यहाँ पर भूस्वामित्व की अवधारणा का विकास हो रहा है। टैक्स भी लिया जाने लगा क्योंकि उत्पादन बढ़ रहा है, तो भू राजस्व 1/6 लिया जाने लगा। अब जब राजस्व लिया जाने लगा तो राजकोष भी समृद्ध हुआ। अब देखना, यहाँ राजकोष समृद्ध हो रहा है तो राजा की भी स्थिति देखना परिवर्तित हो जाएगी आगे चल के, जब हम राजनीति पढ़ेंगे इसमें। तो शिल्प और उद्योग में ऋग्वैदिक काल की तुलना में यहाँ पर थोड़ी वृद्धि होती है। व्यापार लेकिन सीमित था, व्यापार इतना ज़्यादा नहीं था। और वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली मतलब सिक्का वगैरह उस समय नहीं चलते थे। अगर मेरे पास गेहूं है, मुझे किसी कपड़े की ज़रूरत है, तो मैंने कपड़े वाले को गेहूं दे दिया और उससे कपड़े ले लिए। इस तरीके से काम चलता था। ऐसे ही अन्य वस्तुएं भी लेन देन होता था। तो उत्तर वैदिक काल की अब हम राजनीतिक स्थिति समझें तो आर्थिक स्थिति में क्या समझा, कृषि मुख्य पेशा हो गई, लोहे का प्रारंभ हो गया और यहाँ पर क्या है, भूस्वामित्व की अवधारणा का भी विकास हो गया। अब उत्तर वैदिक काल की राजनीतिक स्थिति समझिए। राजा की स्थिति में वृद्धि हुई। क्यों हुई? क्योंकि भू राजस्व मिलने लगा उसे। ऋग्वैदिक कालीन राजा को आप देखोगे कि राजा हैं लेकिन नाम के राजा हैं, उनके पास एक जिम्मेदारी है, सिर्फ कोई उनके पास ज़्यादा पावर्स नहीं है। उनका काम क्या था, बस युद्ध वगैरह कभी हुआ तो बस कबीले का समर्थन करना है। यहाँ पर राजा की जो पावर है उसमें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। 3 संस्थाएं मैंने आपको बताई थी ऋग्वैदिक काल में, विदत, सभा और समिति, जिनमें से विदत इस काल में समाप्त हो जाती है। विदत क्या है, समाप्त हो जाती है और सभा और समिति बनी रही। सभा और समिति बनी रही। ये तीनों संस्थाओं का काम क्या था, राजा पर नियंत्रण रखना, लेकिन अब नियंत्रण नहीं रहा। सभा समिति बनी रही किंतु इसमें अभिजात लोगों का बोलबाला हो गया। अब ये जो सभा और समिति हैं, समिति के अंतर्गत पहले
कबीले के लोग ही शामिल होते थे, गांव के लोग शामिल होते थे। लेकिन अब इन समितियों में क्या हुआ, अभिजात्य लोगों का बोलबाला हो गया। राजा के फैमिली के जो सदस्य थे वही इनमें आने लगे। और इस सभा में, समिति में स्त्रियों का प्रवेश पहले होता था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन यहाँ पर वर्जित हो गया, क्योंकि स्त्रियों की स्थिति में गिरावट इस काल में आ जाती है। साथ ही यहाँ पर कुलीन और ब्राह्मण वर्ग जो था उनमें प्राबल्य आ गया, मतलब वो पावरफुल हो रहे थे इस काल में। राजनीतिक स्थिति के अंतर्गत ही हम राजा के बारे में थोड़ा समझते हैं। तो राजा की शक्ति में क्या हुई थी, वृद्धि हो चुकी थी, और राजपद जो था वंशानुगत हो गया। अब यहाँ पर पहले चुनाव भी होता था राजा का, वो सब अब नहीं हो रहा है। अधिक शक्तिशाली हो गया राजा, उसकी इच्छा कानून का रूप लेने लगी, मतलब राजा की इच्छा ही उसका कानून का रूप लेने लगती है। और लोहे के अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग बढ़ा। अब जब लोहे के अस्त्र शस्त्र का प्रयोग बढ़ा तो क्या हुआ, युद्ध भी बढ़ने लगे, एक दूसरे के क्षेत्रों पर आक्रमण होने लगा। साथ ही यहाँ पर समझिए, जैसे जैसे कृषि का उत्पादन हुआ, फिर क्या होगा, जब कृषि अधिशेष हो रहा है, उत्पादन अधिशेष हो रहा है, तो भू राजस्व भी यहाँ पर वसूला जाने लगा राजा के द्वारा, जिससे उसका राजकोष भी समृद्ध हो गया। अब जब राजकोष समृद्ध हो गया, उसके पास पैसा आ गया, पावर आ गई, तो समझिए अब वो क्या चाहेगा कि लोग मेरी बातें माने। तो यहीं पर क्या हुआ, राजत्व की अवधारणा सामने आई। राजा का जो दैवीय राजत्व का सिद्धांत है वो भी सामने आता है। अब ये जो सिद्धांत है दैवीय राजत्व सिद्धांत, इसका वर्णन ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। अब यहाँ समझिए राजत्व की अवधारणा क्या है। राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है, इस तरीके की जो विचार हैं वो जनता में फैलाई गई, और राजा की बातों का आंख मूंद के पालन करो, ये सब बातें फैलाई गई। तो ये क्या है, एक तरीके से ऑरा क्रिएट किया जा रहा है राजा का समाज के बीच में, कि राजा की इच्छा का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता। ठीक है, राजा जो है ईश्वर और धरती के बीच में कौन होता है, मीडिएटर के रूप में होता है। इस तरीके की बातें यहाँ पर समाज के अंतर्गत प्रसारित की गई। अब राजपद की गरिमा बढ़ाने के लिए, अब सोचिए ऋग्वैदिक काल में राजा कैसा था, साधारण व्यक्ति हुआ करता था। अब उसके पास में पैसा आ रहा है, उसके पास में पावर आ रही है, तो वो क्या चाहेगा, मेरी और ज़्यादा गरिमा बढ़े, मेरा और ऑरा क्रिएट हो जनता के बीच में। तो उसने क्या किया, बड़े बड़े राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, इनका आयोजन हुआ। राजसूय यज्ञ कहेंगे हम कि ये जब कंप्लीट हो जाता था तो जनता ये मान लेती थी कि राजा के अंतर्गत एक दैवीय शक्ति आ गई। अब किसी व्यक्ति के अंतर्गत कोई मान ले कि उसके अंतर्गत एक दैवीय शक्ति है, तो वो बहुत ही चमत्कारिक व्यक्ति मान लिया जाता है लोगों के बीच में, तो उसकी बड़ा इज्जत होगी। साथ ही अश्वमेध यज्ञ, इसमें क्या होता है कि राजा का जो घोड़ा होता था उसको छोड़ दिया जाता था ऐसे ही, तो जिस क्षेत्र में वो जाएगा वो क्षेत्र राजा के राज्य के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब समझिए वाजपेयी यज्ञ क्या था, तो इसमें रथ दौड़ हुआ करती थी, राजा के अन्य जो साथी थे वो भी साथ में दौड़ लगाते थे, तो उसमें राजा का रथ आगे निकल जाता था। अब यहाँ पर राजा का ही रथ आगे निकलता था। अब आप समझिए एक एग्जाम्पल के थ्रू कि एक बार क्या हुआ कि ग्राउंड में कई सारे पुलिस वाले थे, मतलब कांस्टेबल थे, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। अब उसी समय कप्तान साहब आ गए, कप्तान साहब कहते हैं कि मुझे भी खेलना है, तो वो क्या करेंगे, बैटिंग कराएंगे, पहले बैट दे दिया। अब कौन सा कांस्टेबल ये चाहेगा कि मैं कप्तान को आउट कर दूं, बहुत ही आराम से डालेगा बॉल और कप्तान साहब मारेंगे छक्का। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई कि वाजपेयी यज्ञ में राजा का ही रथ जो था आगे निकल जाता था। तो इस तरीके से यज्ञ कर करा के अपनी जो गरिमा है, अपना जो पद है, प्रतिष्ठा है, उसको जनता के सामने बड़ा करके दिखाने लगा था। साथ ही यहाँ पर राजा जो था अब उपाधियाँ लेने लगा, जैसे विराट, सम्राट, राजा, स्वराट, ये सारी उपाधियाँ इस समय चलने लगी थी। आगे और समझिए, अब इन सब से हो क्या रहा था, राजपद की गरिमा तो बढ़ी रही थी, साथ ही राजा जो है अब निरंकुश भी होने लगा था, क्योंकि 3 जो समितियां थीं, विदत, सभा, समिति, विदत समाप्त होगी, सभा समिति है उसमें भी राजा के ही लोग हैं। तो क्या हुआ, राजा में एक तरीके से निरंकुशता भी बढ़ रही थी, और जो पुरोहित थे वो यज्ञ के बाद में इन्हें बहुत सारा धन मिलता था, जैसे कि गाय ज़्यादा दान में दी जाती थी, गाय दान में दी गई, अन्य चीज़ अनाज वगैरह दान में दिया गया था। तो इस तरीके से जो पुरोहित वर्ग था वो ऊपर उठता चला जा रहा था, बाकी वर्ग जो थे वो नीचे जा रहे थे। तो अब युद्ध जो होता था, यहाँ पर राजा का कर्तव्य क्या था ऋग्वैदिक काल में, कि युद्ध करना और गायों की सुरक्षा करना। लेकिन यहाँ पर जो है युद्ध जो होता था वो गाय की सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि किसी एरिया पर, किसी क्षेत्र पर अपने अधिकार जमाने के लिए होने लगा था। क्योंकि अगर हम ज़्यादा एरिया घेरेंगे तो ज़्यादा कृषि कर पाएंगे, ज़्यादा कृषि करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा,
टैक्स ज़्यादा मिलेगा। टैक्स ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, राजकोष समृद्ध होगा, और जितना ज़्यादा राजकोष समृद्ध होता चला जाएगा, राजा भी पावरफुल होता चला जाएगा। तो यही कारण थे युद्ध के। अब यहाँ पर समझिए कि बलि, भाग और शुल्क, इनने धीरे धीरे क्या किया, नियमित करों का रूप ले लिया। मतलब नियमित रूप से ये कर लिए जाने लगे। बलि जो था कृषि उपज पर शुल्क था, शुल्क टोल या सीमा शुल्क के रूप में लिया जाता था, और भाग जो था उत्पादन का हिस्सा था। आगे उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थिति को समझिए। तो अब यहाँ पर चतुर्वर्ण व्यवस्था जो थी अब जन्मगत हो गई थी। आपने ऋग्वैदिक काल में समझा था कि यहाँ पर कर्म के आधार पर यह व्यवस्था थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, लेकिन यहाँ पर कर्मगत जन्मगत हो गई। अब यहाँ पर आपको ये जो 3 दिख रहे हैं, यहाँ पर ये 23 कैसे टाइप हो गया, यहाँ पर आपको ये जो 3 वर्ग हैं इनको द्विज कहा गया, द्विज। ओके, बाकी इसका काम क्या था, इसका काम था इन तीनों वर्णों की सेवा करना। इसका काम क्या था, इन तीनों वर्णों की सेवा करना, इनकी आज्ञा को मानना। इनका काम था यज्ञ वगैरह करना, शिक्षा प्रदान करना। ये क्या करते थे, राजा होते थे, युद्ध करते थे, सैनिक वगैरह, इन सब का कार्य ये थे। किसान वगैरह ये सब चीज़ें वैसे का काम था। तो यहाँ पर अब इस चीज़ को जन्मगत बना दिया था। व्यक्ति जिस कुल में जन्म लेगा, अगर किसी ने शूद्र में किसी बच्चे ने जन्म लिया है तो वो शूद्र ही कहलाएगा, उसका काम वही होगा। लेकिन ऋग्वैदिक काल में ऐसा नहीं था। ऋग्वैदिक काल में था किसी ब्राह्मण के घर में अगर कोई व्यक्ति है तो वो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, लेकिन भेदभाव उस समय नहीं था। अब क्या होने लगा कि जब ये व्यवस्था जन्मगत हो गई, जन्म से डिसाइड होने लगा कि कौन व्यक्ति किस वर्ण में होगा, तो यहाँ पर भेदभाव प्रारंभ हो गया। इसके बाद ही यहाँ पर संस्कारों की अवधारणा आई, जिसमें आपके 16 संस्कारों की अवधारणा का प्रचलन हुआ। आप 16 संस्कार कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं उनके नाम, तो मैं किसी अलग से क्लास में समझाऊंगा इसके बारे में। 4 आश्रम की अवधारणा, 4 आश्रम की अवधारणा यहाँ पर सामने आती है इस समय। तो सर्वप्रथम इसका उल्लेख हमें जबालोपनिषद इसमें मिलता है। 4 आश्रम कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। कौन कौन से हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब इसी के आधार पर 4 पुरुषार्थ जो हैं इसकी भी अवधारणा आती है। 4 पुरुषार्थ आपके हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। कौन कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब ये जो हैं भौतिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन के बीच में संतुलन बनाए रखने के लिए लाए गए। धर्म का मतलब क्या होता है, धर्म का मतलब ये नहीं कि हम हवन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। धर्म का मतलब है धारण करना, धारण करना। क्या धारण करना, मूल्य। कौन से मूल्य, वैल्यूज, जैसे हम कहेंगे वैल्यूज। क्या, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करना, ये सब वैल्यूज हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, वैल्यूज धारण करी, धर्म धारण किया, और उस धर्म के आधार पर हमने क्या किया, पैसा कमाया। उस पैसे के आधार पर अपनी इच्छाओं की पूर्ति की, और इच्छाओं की पूर्ति के बाद व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर समझिए कि देखिए, हमने अपनी इच्छाओं की पूर्ति किससे की, अपने धार्मिक रहते हुए, किसी के साथ गलत ना करते हुए जो पैसा कमाया है उसके बेस पर किसकी प्राप्ति की, अर्थ की प्राप्ति की। उसके बाद ही अपनी इच्छाओं की पूर्ति की, देन तब हमें मोक्ष प्राप्त होगा। अब मोक्ष क्या है, मोक्ष है हमारे शरीर रहते हुए, हमारे शरीर रहते हुए अपनी इच्छाओं का त्याग। क्या है, शरीर रहते हुए अपनी इच्छाओं का त्याग करना ही मोक्ष है। मृत्यु के बाद मोक्ष प्राप्त नहीं होता। तो मोक्ष का मतलब ये हुआ। तो ये क्या है, हमारे भौतिक जीवन एवं आध्यात्मिक जीवन में एक तरीके से संतुलन बनाने के लिए 4 पुरुषार्थ की अवधारणा जोड़ी गई थी। अब यही त्रिरत्न की अवधारणा भी शामिल हुई, जिसमें देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण आपको दिखेंगे। यहाँ पर एक बात और समझिए, यहीं से आपकी जो पुनर्जन्म, इसकी पुनर्जन्म की अवधारणा प्रचलित होती है। जिस व्यक्ति को शरीर रहते हुए मोक्ष प्राप्त नहीं होता और उसकी मृत्यु हो जाती है, मतलब उसकी इच्छाओं की पूर्ति जब तक नहीं होगी तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब उसकी इच्छाओं की पूर्ति हुई नहीं और उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका दोबारा से जन्म होगा। ये उस समय की अवधारणा है, ये मेरा विचार नहीं है, उस समय की ऐसी अवधारणाएं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब समझिए गोत्र बहिर्गमन प्रथा का प्रचलन। तो यहाँ पर गोत्र बहिर्गमन प्रथा का प्रचलन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि
कि जो शादियाँ उस समय हो रही थी, पहले मान लीजिए एक ये किसी खास ब्राह्मण समाज का मान लीजिए, ब्राह्मण समाज का ये क्षेत्र है, इसमें लोग रहते हैं और इनका अपना ही गोत्र है। अब ये अपनी शादी क्या करेंगे, इसी गोत्र में करें, इसी गोत्र में करेंगे। इस जगह मान लीजिए इन्होंने अपनी शादी कर दी, तो कम एरिया हुआ इनका। अब ये क्या करेंगे, यहाँ से चले गए इस रीजन में, यहाँ पर शादी करी, यहाँ से चले गए इस रीजन में, यहाँ पे शादी करी, तो क्या हुआ, इसमें क्या होगा, क्षेत्र ज़्यादा कवर होगा। तो ज़्यादा क्षेत्र कवर होगा, हमारे सहयोगी अधिक क्षेत्रों में होंगे, तो हम अधिक क्षेत्रों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो ये यहाँ का उद्देश्य था गोत्र बहिर्गमन प्रथा का। साथ ही अगर यहाँ पर महिलाओं की स्थिति की अगर हम बात करें, तो महिलाओं की स्थिति में यहाँ पर गिरावट आ जाती है। महिलाएं जो ऋग्वैदिक काल में सभा एवं समिति में भाग ले रही थीं, वो उत्तर वैदिक काल में अब इनमें भाग नहीं लेती थीं। उस समय पुत्री का जन्म जो था दुख का कारण नहीं माना जाता था। हालांकि पुत्र की कामना करते थे ऋग्वैदिक काल में, लेकिन पुत्री अगर पैदा होती है तो उसके साथ भेदभाव नहीं होता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, उसका जन्म दुख का कारण माना जाने लगा और इसका वर्णन है ऐतरेय ब्राह्मण में। स्त्री मदिरा एवं जुए के समान है, ये कौन कह रहा है, मैत्रेयनी संहिता। स्त्रियां यहाँ पर होने क्या लगा था, पुरुषों के अधीन होने लगी और लैंगिक भेदभाव उनके साथ में शुरू हो गया। तो स्त्रियों की, महिलाओं की स्थिति में यहाँ पर गिरावट आती है। अब उत्तर वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के बारे में समझिए। तो यहाँ पर उपासना की पद्धति क्या है कि यज्ञ जो था सर्व प्रमुख स्थान पर हो गया और यहाँ पर पशु बलि दी जाने लगी। पशु बलि बहुत ज़्यादा होती थी यज्ञ में। प्रार्थना की बात करें तो ये सेकेंडरी स्थान पर आ गई। कर्मकांड अधिक होने लगे थे और इंद्र और अग्नि देवता अब उतने महत्वपूर्ण नहीं रहे। ऋग्वैदिक काल में आपने देखा होगा इंद्र जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट देवता था उस समय, लेकिन यहाँ पर अब वो इम्पोर्टेंट देवता नहीं रहे। देवताओं में पदानुक्रम स्थापित हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश की जो अवधारणा है वो सामने आई और इस काल में ब्रह्मा को सर्वोच्च देवता माना गया। अब यहाँ देखिए, पूषण जो ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता हुआ करते थे, आज क्या हो गए, वो शूद्रों के देवता हो गए। क्यों हो गए, क्योंकि उनके साथ में भेदभाव प्रारंभ हो गया। यहीं से बाद में उनके साथ में अत्याचार भी प्रारंभ होंगे। यहाँ पर एकमात्र करदाता कौन था, एकमात्र करदाता था आपका वैश्य। टैक्स कौन देता था, ओनली वैश्य। और इसी वैश्य के टैक्स पर ये दो जो लोग हैं ये डिपेंड थे, ठीक है। और इन तीनों की सेवा कौन करता था, ये व्यक्ति करता था, शूद्र। ये जो पुरोहितों के कर्मकांड हैं, उनका जो वर्चस्व बढ़ रहा है समाज में, जो गलत धार्मिक प्रवृत्तियां बढ़ रही थी, उनकी कड़ी निंदा किसने की, उपनिषदों ने की, जिनकी रचना ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल के बाद में हुई है। तो कर्मकांडों के खिलाफ पहली आवाज़ जो है उपनिषदों में सुनाई देती है। तो हमने उत्तर वैदिक काल के बारे में ये सारी बातें समझी और एक तरीके से हमने अपना जो कॉन्सेप्ट है पूरा वैदिक काल का वो समझ लिया है। और अगर किसी ने ऋग्वैदिक काल की क्लास कंप्लीट नहीं की है तो वो ऋग्वैदिक काल की क्लास चैनल पर जाके देख सकता है, या फिर यहाँ पर आपको एक वीडियो शो होगा, उसे देखकर आप उस क्लास को देख सकते हैं। साथ ही अगली क्लास में हम महाजनपद काल के बारे में समझेंगे। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया है, मेरे द्वारा पढ़ाई की चीज़ें आपको समझ में आई हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट करता है। और जब ज़्यादा मोटिवेशन क्रिएट होगा तो हम आपके लिए अच्छी अच्छी और भी क्लासेस ला सकते हैं। तो आपके एक सब्सक्राइब से आपका कुछ नहीं जाने वाला है, बल्कि आपके लिए ही बहुत सारी चीज़ें हम अरेंज कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप इस क्लास को लिखिए, रिवाइज कीजिए और दूसरी क्लासों को देखिए।